अगर कोई व्यक्ति आपसे नो कांटेक्ट में है, तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि हर खामोशी का मतलब बेपरवाही नहीं होता। कई बार सबसे ज्यादा शोर वही खामोशी करती है जिसमें शब्द नहीं होते। जब कोई अचानक दूरी बना लेता है, तो जरूरी नहीं कि उसकी भावनाएं खत्म हो गई हों। कई बार वह खुद से लड़ रहा होता है। उसके अंदर एक संघर्ष चल रहा होता है। दिल कुछ और चाहता है, लेकिन उसका अहंकार उसे रोक लेता है। वह आपको याद करता है, लेकिन संदेश नहीं भेजता। वह आपका ऑनलाइन आना जाना देख सकता है, लेकिन बात शुरू नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे डर है। डर इस बात का कि कहीं वह कमजोर न दिख जाए। डर इस बात का कि कहीं आप उसे नजरअंदाज न कर दें। और कभी कभी यह दूरी एक परीक्षा भी होती है। वह देखना चाहता है कि आप उसके बिना टूट जाते हैं या खुद को और मजबूत बना लेते हैं। सच तो यह है कि जो व्यक्ति सच में आगे बढ़ जाता है, वह इतना हिसाब नहीं लगाता। वह आपकी हर गतिविधि पर ध्यान नहीं देता। लेकिन जो अभी भी अंदर से जुड़ा हुआ है, वह चुप रहते हुए भी आपकी कमी महसूस करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वह अपनी भावनाएं स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। लेकिन यहां एक और सच्चाई है। नो कांटेक्ट का असली उद्देश्य किसी को सजा देना नहीं, बल्कि खुद को संभालना होता है। अगर आप सिर्फ इसलिए चुप हैं कि सामने वाला वापस आ जाए, तो आप अभी भी उसी चक्र में फंसे हैं। लेकिन अगर आप इस समय का उपयोग खुद को बेहतर बनाने में कर रहे हैं, अपने आत्मसम्मान को मजबूत करने में, अपनी भावनाओं को संतुलित करने में, तो चाहे वह लौटे या नहीं, आप जीत चुके हैं। दूरी कई बार सच्चाई सामने लाती है। जब आप किसी को जगह देते हैं, तो या तो उसे आपकी अहमियत समझ आती है, या फिर वह हमेशा के लिए चला जाता है। दोनों ही स्थितियों में आपको स्पष्टता मिलती है, और स्पष्टता अनिश्चितता से हमेशा बेहतर होती है। इसलिए अगर कोई आपसे दूर है, तो हर पल यह मत सोचिए कि वह क्या कर रहा होगा। खुद पर ध्यान दीजिए, अपनी कीमत पहचानिए। जो सच में आपका होगा, वह अपने अहंकार को छोड़कर वापस आएगा, और जो नहीं आएगा, उसका मौन ही आपका उत्तर है। याद रखिए, असली शक्ति तब आती है जब आप यह समझ जाते हैं कि आपकी खुशी किसी और के संदेश या प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं है। जब आप खुद में संपूर्ण महसूस करने लगते हैं, तब दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपकी अहमियत कम नहीं कर सकता। मजबूत बनिए, आगे बढ़िए, खुद को निखारिए। अगर वह आपको सच में याद करता है, तो समय उसे आपके पास ले आएगा। और अगर नहीं भी लाता, तो समझ लीजिए, जीवन आपको किसी बेहतर दिशा में ले जा रहा है। तो सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हम खामोशी को अपनी कल्पनाओं से भर देते हैं। हम सोचने लगते हैं, शायद उसे फर्क नहीं पड़ता, शायद वह किसी और के साथ खुश है, शायद मैं उसके लिए मायने ही नहीं रखता। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि हमें पूरी कहानी पता ही नहीं होती। खामोशी कई वजहों से आती है। कभी यह अहंकार से जन्म लेती है, कभी डर से, कभी चोट से, और कभी आत्म सुरक्षा से। जब कोई इंसान गहराई से जुड़ जाता है, तो वह उतनी ही गहराई से आहत भी हो सकता है। और हर कोई अपनी चोट को एक जैसा व्यक्त नहीं करता। कुछ लोग रोते हैं, कुछ लोग लड़ते हैं, और कुछ लोग बस दूर हो जाते हैं। नो कांटेक्ट का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि प्यार खत्म हो गया। कई बार इसका मतलब होता है कि भावनाएं इतनी उलझ चुकी हैं कि शब्द काम नहीं कर रहे। जब बातचीत समाधान नहीं दे पाती, तो खामोशी एक अस्थायी समाधान बन जाती है। लेकिन यहाँ एक सवाल बहुत जरूरी है। क्या यह खामोशी आपको तोड़ रही है या आपको बना रही है? क्योंकि सच्चाई यह है कि नो कांटेक्ट का असली असर सामने वाले पर कम और आप पर ज्यादा होता है। यह वह समय होता है जब आप अपने डर से मिलते हैं, अकेलेपन से मिलते हैं, उन आदतों से मिलते हैं जो आपने किसी और पर निर्भर होकर बना ली थी। आप महसूस करते हैं कि आपकी सुबह का गुड मॉर्निंग गायब है, रात का ख्याल रखना अब नहीं आता, और यही खालीपन आपको बेचैन करता है। लेकिन यही खालीपन आपका शिक्षक भी बन सकता है। जब कोई दूर जाता है, तो वह सिर्फ अपनी उपस्थिति नहीं ले जाता, वह आपके अंदर छिपी ताकत को जगाने का मौका छोड़ जाता है। यह समय है जब आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं कि किसी एक व्यक्ति के जाने से मेरी पहचान बदल जाए? जवाब है नहीं। हो सकता है वह आपको याद करता हो सकता है वह भी आपकी तस्वीरें देखता हो सकता है वह भी रात को सोने से पहले आपके बारे में सोचता हो। लेकिन अगर वह फिर भी चुप है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर अभी भी कुछ अधूरा है, और आप किसी अधूरे इंसान को पूरा नहीं कर सकते। याद रखिए, रिश्ते दो लोगों की जिम्मेदारी होते हैं।
अगर सिर्फ एक ही प्रयास कर रहा है तो वह रिश्ता नहीं, बोझ बन जाता है। और नो कांटेक्ट कई बार यह दिखाने आता है कि कौन सच में साथ चलना चाहता है और कौन सिर्फ साथ होने की आदत में था। सबसे बड़ी शक्ति तब आती है जब आप यह तय करते हैं कि आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे, आप पीछा नहीं करेंगे, आप खुद को साबित नहीं करेंगे। क्योंकि जिसे आपकी कीमत समझनी होगी, उसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय एक अजीब चीज है। दूरी में यह या तो भावनाओं को खत्म कर देता है या उन्हें और साफ कर देता है। अगर वह लौटता है तो वह समझकर लौटेगा। अगर नहीं लौटता तो वह सबक बनकर जाएगा। और सुनिए, कभी कभी किसी का वापस ना आना ही सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। क्योंकि हर रिश्ता आपकी मंजिल नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ आपको मजबूत बनाने के लिए आते हैं। कुछ लोग आपको यह सिखाने आते हैं कि आत्मसम्मान किसी भी प्यार से बड़ा होता है। नो कांटेक्ट में सबसे बड़ा डर यह नहीं होता कि वह वापस आएगा या नहीं। सबसे बड़ा डर यह होता है कि कहीं आप खुद को खो ना दें।